का पूरा एक बार फिर देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली जो ज़िला है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, और राधानगर में इनका जन्म होता है 1772 में, और 1809 में इसका आगमन होता है एक प्रसिद्ध ग्रंथ के माध्यम से जिनका नाम होता है तुहफ़ात उल मुवाहिदीन, और अक्केश्वरवादियों का उपहार कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं 1811 में, और 1811 में इनकी भाभी सती होती है, और जिसके कारण इनको आगे चल करके सती प्रथा के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किए। और आगे हम बात करते हैं तो 1822 में चंद्रिका पुस्तक निकालते हैं, और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, और फिर 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की जाती है, और 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा के ऊपर कानून लाया जाता है, प्रतिबंध की जाती है। और आगे चल करके 1830 में और अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के और इंग्लैंड भेजा जाता है। पहला व्यक्ति होता है जो समुद्र यात्रा करके विदेशी भूमि पर पैर रखने वाला जो पहला व्यक्ति हो गया। और उसके बाद 1833 में और इनकी वहीं पर इंग्लैंड में वेस्ट्रल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और 33 का डबल करते 66 में, और 2 भागों में बट जाता है ब्रह्म समाज। और एक तरफ हम बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, और एक तरफ हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज को संभालने वाले थे केशव चंद्र सेन। और फिर उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज में एक अच्छा नियम लाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रह्म विवाह अधिनियम होता है, और उस ब्रह्म विवाह अधिनियम को कहते हैं बुद्ध जो हम अंतरजातीय या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी माना जाता है। और उसके बाद में इसी अधिनियम का उल्लंघन किया केशव चंद्र सेन ने अपनी छोटी उम्र की जो पुत्री की शादी करके, और आगे चल करके इसी उल्लंघन के कारण आगे चल करके फिर जो भारतीय ब्रह्म समाज होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और एक दूसरी शाखा निकलती जिसका नाम होता है साधारण ब्रह्म समाज।